जब तुझे नजर न आए कोई रास्ता, तो समझ लेना उस खुदा से है तेरा वास्ता। वो ही कभी न कभी जरूर निकालेगा तेरा रास्ता। जब आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो समझ लीजिए कि जीवन आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो अनुमानतः 5153 साल पुरानी मानी गई है, जो हमारी जिंदगी के लिए एक गाइड का काम करती है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात करेंगे गीता ज्ञान के बारे में। जिंदगी के करीब कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्वामी जी आज फिर हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम बात करने की कोशिश करेंगे गीता के बारे में। सब लोग कहते हैं कि गीता पढ़नी चाहिए, गीता को अपने व्यवहार में ढालना चाहिए, लेकिन स्वामी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो गीता का ज्ञान है, क्या वो हमारी आज की अपनी व्यवहारिक जिंदगी में उसे हम अपना सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बहुत अव्यवहारिक है। उस समय जब गीता लिखी गई थी मैं भी तब लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता थी, लेकिन आज के जीवन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि उसको कैसे हम अपनी जिंदगी में ढालें। देखो, गीता का उपदेश कोई सन्यासी को नहीं दिया गया था। गीता का उपदेश देने वाले भी गृहस्थ थे, गीता का उपदेश लेने वाले भी गृहस्थ थे। और गीता का उपदेश दिया गया था तो जो शिष्य अर्जुन है उसकी मनोस्थिति बहुत संघर्षमय थी। जो संघर्ष उस समय था, कॉन्फ्लिक्ट्स, वो आज भी है। संघर्ष का क्षेत्र बदल सकता है, लेकिन संघर्ष तो रहता ही है जी। ये करे या न करे, टू बी और नॉट टू बी, ये करे ना करे, ये हो ऐसा हो या वैसा हो, इस प्रकार का संघर्ष तो व्यक्ति को बना रहता है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिए। और कई चीज ऐसी होती है कि जो हमको करनी चाहिए वो पसंद नहीं है, और जो पसंद है वो करनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का तो होता ही है। जी। तो जो संघर्ष अर्जुन के समय पर था वही संघर्ष अभी भी है। खाली वो संघर्ष का क्षेत्र उसका अलग था कि संघर्ष उसको युद्ध करना या ना करना उसके बारे में था। लेकिन भगवान ने जो उपदेश दिया है वो जनरल उपदेश दिया है। अर्जुन तो एक निमित्त है जी। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने समग्र मानव जात के लिए उपदेश दिया है। क्योंकि उसका अभी अगर आप पढ़ेंगे अच्छी तरह, आप एक एक वाक्य लेकर उसके आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे, जजमेंट बनाएंगे, तो हो सकता है आपको गलत फहमी हो। लेकिन आप जो अच्छी तरह जो लोग पढ़े हैं उनसे अगर आप सीखेंगे गीता, तो ये सब भ्रांति चली जाएगी। एक आपने भ्रांति बनाई कि गीता पढ़ने से व्यक्ति वैरागी बन जाता है जी। भगवान तो अर्जुन वो वैरागी बन रहा था, उसको रोक के उसको युद्ध में प्रवृत्त करते हैं जी। युद्ध है वो अपने कर्तव्य का प्रतीक है। भगवान गीता का संदेश ये नहीं है कि आप लड़ाई करो। कई लोग ऐसा समझते कि गीता में लड़ाई करने के लिए बोला है। गीता में लड़ाई करने के लिए नहीं बोला है। गीता में अपना कर्तव्य ठीक ठीक भावना के साथ करने के लिए संदेश दिया गया जी। लड़ाई करो वो तो कॉन्टेक्चुअल मैसेज था। अगर अर्जुन है वो अपने पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति या राष्ट्र के प्रति कर्तव्य नहीं कर रहा है तो उस प्रकार की भाषा होती। तो भाषा ये है वो कॉन्टेक्चुअल होती है, संदर्भ के आधार पर, प्रासंगिक जो संदर्भ है उसके आधार पर भाषा होती है। तो अर्जुन का संदर्भ युद्ध का था, इसलिए युद्ध करो ऐसा बोला है। लेकिन संदेश यही है कि अपना कर्तव्य ठीक प्रकार की भावना से करें। और कर्तव्य करते समय फल के ऊपर ज्यादा मत ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य जो करना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। हमेशा जीवन में जो व्यक्ति कर्तव्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, फल के ऊपर कम ध्यान देता है, वो व्यक्ति सफल होता है जी। एक सिंपल एग्जांपल है कि बैट्समैन है वो ये जब खेल रहा है तो उसका ध्यान खेलने में होना चाहिए, स्कोरबोर्ड पर नहीं होना चाहिए। वो तो अपने आप खेल रहा है और स्कोरबोर्ड करेंगे तो आउट हो जाएगा जी।
तो उसको खेलते खेलो समय ढंग से। खेलने ऊपर ही ध्यान रखो। राइट, वो तो अपने आप ही आ हाँ, अपने जाएगा। आप वो तो स्कोरबोर्ड चलता ही रहेगा। करेक्ट तो करेक्ट। जीवन में ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज टू बी डन। इफ हम अपना कर्तव्य के ऊपर ध्यान देंगे तो फल तो अपने आप हो ही जाएगा, मिलेगा ही, क्योंकि वो भगवान की नियति से, भगवान के ऑर्डर से सब कर्म और कर्म फल का ये जो संबंध है वो बना रहता है। तो वो उसके बारे में हमको कोई करने की जरूरत नहीं जी। आजकल क्या होता है कि लोग फल के बारे में इतने चिंतित हो जाते हैं कि कर्तव्य के ऊपर ध्यान देने के लिए उसकी मानसिक शक्ति ही बचती नहीं है। जी। इसलिए व्यक्ति को ये गीता का जो संदेश है, वो जो जानकार व्यक्ति है, गीता के जानकार है, गीता जिन्होंने ठीक तरह पढ़ी है, संप्रदाय से पढ़ी है, उनसे अगर सीखेंगे तो गीता के बारे में जो गलत फहमी है वो नहीं रहेगी। और समझेगा कि गीता से मेरा जीवन कितना उत्कृष्ट हो जाता है। गीता हमको ये सिखाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है। गीता हमको ये सीखता है कि कर्तव्य करते समय हमारी भावना क्या होनी चाहिए, हमारे जीवन में मूल्यों का पालन कैसे होना चाहिए, जीवन में वैल्यूज का पालन करने से क्या फायदा होता है, नहीं करने से क्या नुकसान होता है, वो अच्छी तरह समझाते हैं जी। और वास्तव में हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या है वो समझाते हैं। ये सभी चीजें अभी भी जरूरत है जी, सबको जरूरत है, सबको जरूरत है जी। सो दिस इश्यूज एड्रेस आर यूनिवर्सल। बिल्कुल। और इसलिए अब भारत के व्यक्ति को नहीं, दुनिया के सब व्यक्ति के लिए गीता का संदेश उपयोगी है, प्रासंगिक है, रेलेवेंट है और रहेगा जी। तो इसके साथ ही आप ये बताइए कि जो आज की यंग जनरेशन जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बेचारे इतने ज़्यादा बिजी हैं और उनको कुछ समय नहीं मिलता गीता वीता पढ़ने का, तो कैसे वो ऐसे कुछ मूल मंत्र जो कि वो अपने जिंदगी में अपने उतार सकें और वो आगे प्रगति के मार्ग पे चल सकें? एक तो मैंने अभी बताया कि हमेशा फोकस कर्तव्य पर रहना चाहिए। माय फोकस शुड बी ऑन व्हाट इज टू बी डन, नहीं कि उसे क्या फल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये नहीं। हमको क्या करना है, अभी हमारा कर्तव्य क्या है वो करें। और जो व्यक्ति निष्ठा से प्रयत्न करता है उसको जरूर सफलता मिलती है। हमको अपने में श्रद्धा रखती है और ये ईश्वर में श्रद्धा रखती है जो ये कर्म और कर्म फल के संबंध को नियंत्रित करते हैं। तो जीवन शैली में क्या ऐसे चेंजेस लाएंगे, क्या परिवर्तन लाने सबसे पहला ये है कि हमको अपने में विश्वास रहना चाहिए, अपने प्रति प्रेम रहना चाहिए, अपने प्रति सम्मान रहना चाहिए। आई शुड फील आई एम ब्लेस्ड टू बी व्हाट आई एम। और दूसरे के साथ कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए। अच्छा, भगवान गीता जी में कहते हैं उद्धरेद आत्मना आत्मानम, मतलब अपना अपने से उद्धार करो। उद्धार करो मतलब कि अपने को नीचा मत समझो जी। हम किसी से नीचे भी नहीं है, किसी से भी ऊंचे भी नहीं है, हम है। हमको दूसरे जैसा खुद को स्वीकार करना जरूरी है। हमको इमिटेशन, पीयर प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। हम यूनिक है। देखो आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपका ईयरलॉब्स यूनिक है, आपका आइरिस यूनिक है, यू आर यूनिक। करेक्ट। व्हाई शुड यू बिकम समबडी एल्स? भगवान ने आपको बनाया है तो आप अपने रूप में बने रहे और अपना ही अच्छा वर्जन निकालो। तो हमेशा सफलता मिले निष्फलता मिले, किसी भी स्थिति में अपने प्रति सम्मान और प्रेम बना रहे। कोई भी सफलता मिलती है उसके आधार पर अहंकार न हो और निष्फलता मिलती है तो हताशा न हो। जो भी फल मिलता है वो ईश्वर का प्रसाद है और इसको प्रसाद रूप से स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़े। और अपने को कभी भी निष्फल है, हम निष्फल है, इस प्रकार का जजमेंट नहीं करना चाहिए जी। परिस्थिति आती है, कभी सफल परिस्थिति कहा जाता, कहीं मिलती है, कभी निष्फल मिलती है, लेकिन हम जैसे है भगवान की, ईश्वर की अभिव्यक्ति है, इसलिए हमको अपने को नीचा देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो गीता का ये संदेश है कि आप अपने को किसी से नीचा मत समझो, किसी से ऊंचा मत समझो। और जीवन में खास करके छात्रों को ये समझना है कि स्वतंत्रता
ये नहीं है कि हम मन में जो आए करें, जो करना चाहिए वह करे, वो स्वतंत्रता है जी। फ्रीडम इज नॉट टू डू वट एवर आई फील लाइक डूइंग, फ्रीडम इज टू डू वट आई एम सपोज टू डू, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग वट इज टू बी डन, दैट इज माई फ्रीडम। आजकल लोगों को ये सकता है ना, हम अपने मन में आए जो करेंगे, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो तो गुलामी है। आप अपने मन के, आपकी इंद्रियों के गुलाम हैं। स्वतंत्रता यह है कि जो करना है वो हम करने के लिए तैयार है, स्वतंत्र है, वही सही स्वतंत्रता है। सो गीता का ये संदेश है कि सही अर्थ में स्वतंत्र बनो, किसी से ऊंचा नीचा मत समझो, और जो भी कर्म करे वो उसको निष्ठा से करे, ईश्वर को अर्पण करते हुए करे। जी। तो इसके साथ ही स्वामी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे और फिर से जल्दी ही मिलते हैं। कहते हैं गीता एक पुस्तक नहीं, एक जीवन शैली है। गीता की तुलना माँ और गुरु से की गई है। गीता हमारे हर कठिनाई को, हमारी हर समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर सकती है। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का सार है। गीता का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के रहस्यों को उजागर करना है और मनुष्य को उनके कर्तव्यों के लिए प्रेरित करना है। यदि आप अपने जीवन में त्याग, प्रेम, क्षमा और शांति को स्थान देना चाहते हैं तो गीता पढ़ना आवश्यक है। आप उम्मीदों से भरे रहें, जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी। मेक गीता पार्ट ऑफ योर लाइफ। कड़ी मेहनत और सही गलत की सोच के साथ निरंतर प्रयास करते हुए आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। जहाँ तक का रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता आपको वहाँ पहुँचकर दिखने लगेगा। आज जो संदेश हमने सीखा उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने जीवन में, अपने हर कर्म में उतारने की कोशिश कीजिए। इस दिव्य संदेश को अपनी ज़िंदगी में उतारें और चलें उस मार्ग पर जो कर्तव्य, सत्य और निष्ठा की ओर ले जाती हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए प्रकाश के साथ।